दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अख्तर है और मैं आज आपके लिए दूसरा एलिमेंट लेके आया हूँ। निबोश इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ IG-1 का एलिमेंट नंबर 2 है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है और वो दिखता कैसे है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है और मैं ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश हूँ। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस एज ए HSC प्रोफेशनल। दोस्तों, आज इस जो एलिमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको डिस्कस करते हैं हम लोग। आज हम वो डिस्कस करेंगे गिव एन ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम। हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो अनासर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम, यानी रस्मी और तस्दीकी निज़ाम के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पर रस्मी की आम एक कंपनी है, उसने एक अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, लेकिन एक कंपनी है उसने सर्टिफाइड किया हुआ है, यानी उसको तस्दीक करवाई हुई है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ occupational health safety management system that make it effective। पॉलिसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अरेंजमेंट है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हम लोग मेन अहम अज्जा जो इसके अंदर हैं वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, पॉलिसी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और अरेंजमेंट आएंगी। पॉलिसी क्या होती है, हिकमत अमली, जिम्मेदारियां और तरतीब देखेंगे हम लोग इसकी। दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। जब भी कोई आप मोबाइल लेते हैं या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं तो एक आपको मैनुअल मिलता है। ठीक हो गया। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी सेफ्टी की क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपने ज़्यादा हीट अप नहीं करना, इसको कितना देर चार्ज करना है, क्या इसकी चीज़ें हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से कि इसको आपने पानी वाली जगह पे नहीं रखना या ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो वो जो चीज़ होती है वो मैनुअल होता है। इसी तरह हर कंपनी का एक सेफ्टी मैनुअल भी होता है, उसी को हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वो एक बुक की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी हो सकता है, वो कुछ पेपर्स की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यही इस टॉपिक में हम बताएंगे आपको। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसको इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। PDCA साइकिल है एक। PDCA में क्या है, प्लान, डू, चेक और एक्ट है। प्लान क्या चीज़ है? प्लान का मतलब यह है कि जो हमने एक मंसूबा बना लिया कि काम करने का एक मंसूबा है। आप कोई भी काम करते एक मंसूबा बना लेते हैं, प्लान करते हैं कि ऐसे करना है, इस तरह जाना है, मार्केट से ये चीज़ शॉपिंग करनी है, ये चीज़ लेके आनी है, घर आना है, किस पे जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, रास्ते में कितना टाइम लगेगा, ये हम प्लान करते हैं। हर चीज़ का हम प्लान करते हैं। इवन का खाने का भी प्लान है हमारा, सोने का भी प्लान होता है। इसी तरह इसके अंदर भी एक प्लान है। प्लान क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं, वट यू आर गोइंग टू डू। आप क्या करने जा रहे हैं, डू इट। डू इट का मतलब ये हो गया कि करना है, हमने कर दिया, कर दो, ये हो गया। चेक, चेक क्या है, यू आर डूइंग इज वर्किंग। जो हम लोगों ने काम किया है वो काम असल में हो भी रहा है कि नहीं, जिससे हम चाह रहे हैं वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक है हमने, ये इसको देखना है।
एक्ट, एक्ट जो है अब उसमें यह है कि जी इफ व्हाट यू आर डूइंग कुड बी इम्प्रूव्ड, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, एक्ट, एक्ट में यह आ जाएगा। द ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ILO है जी, पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग है, एवेल्यूशन है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट है और ऑडिट है। पॉलिसी, हिकमत अमली, मैंने बता दिया आपको, पहले पॉलिसी आप लोगों ने तरतीब देनी है, हिकमत अमली बनानी है। ऑर्गेनाइजिंग, उसको तरतीब देना है, जो हमने पॉलिसी बना ली उसको तरतीब देना है, लोगों को अब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मनसूबाबंदी करनी है और उस पर अमल दरामद भी करना है। एवेल्यूशन, इसको एवेल्यूट करना है या असेसमेंट करनी है उसकी, या आप कह सकते हैं तशखीस करनी है इसकी, ठीक हो गया। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं, हमें ये भी देखना है, ठीक हो गया। ऑडिट, ऑडिट का मतलब ये होता है कि किसी को चेक करना या जांच पड़ताल करना, इस तरह। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके जुज़ हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि इसके अहम जुज़ कौन कौन से हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, ये उसके जुज़ हैं। पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है एंड एवेल्यूशन है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट है और ऑडिट है। अब इसको ज़रा जल्दी जल्दी हम इसको स्टडी करते हैं कि पॉलिसी क्या चीज़ है। मैंने बताया आपको पॉलिसी क्या है, हिकमत अमली, ठीक हो गया। अब उस पर क्या करना है, क्या है उसने, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, क्लियर कि हम ये वादा करेंगे, हम ये चीज़ें पूरी करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी की। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, हम अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजमेंट को, अपने सुपरवाइजर्स को कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी में ये काम करने हैं एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे, सुपरवाइजर के लेवल पे, टेक्नीशियंस वगैरह के लेवल पे और नीचे एम्प्लॉयज जो भी है लेबर के लेवल पे, हमने हर को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देनी है, आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है ये बतानी है हमने। आगे चलते हैं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मनसूबा करना है और उसको अमल भी करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, डिटेल्ड अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, उसकी तरतीब करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, ठीक हो गया। रिस्क असेसमेंट्स, रिस्क असेसमेंट मैंने पहले बताया था आपको, टू क्वांटिफाई द रिस्क एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, हमने उसको रिस्क असेसमेंट भी करनी है। एवेल्यूशन, एवेल्यूशन में क्या क्या आएगा जी, मेथड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ अरेंजमेंट, एवेल्यूशन में आएगा जी मेथड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अरेंजमेंट, निगरानी का तरीका, जो निगरानी का तरीका होगा, जो मॉनिटर का तरीका जो है उसका जायजा लेना है कि जो हमने इंतजाम किए हैं वो उसका उनका असर भी है कोई है या नहीं, उसको हम एवेल्यूशन करेंगे, कहेंगे, या उसको हम कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन वगैरह होगी, जो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी इंतजाम किए हुए हैं उसको वो असरअंदाज है या नहीं है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑडिट, लेकिन मैं एवेल्यूशन का थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने रिस्क असेसमेंट की है, या आसान लफ्ज़ में ये कह दूं कि हमने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, लोगों को बताया कि हार्नेस बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहननी है, पीपी लगाए हुए हैं, ठीक है, नो स्मोकिंग एरिया है, वो हमने बता दिया कि यार स्मोकिंग नहीं करनी, मास्क पहनना है, तो क्या हम उसको फॉलो करें कि नहीं करें, ये एवेल्यूएट करना हमने, कि जो हमने बताया गया है, लोगों को बताया या लिखा गया है जो हमारे पेपर्स में, वो लोग उसको फॉलो करें कि नहीं करें। अब आ गया ऑडिट, ठीक है। ऑडिट क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैनेजमेंट सिस्टम का एक आज़ादाना, तनकीदी और मुनज़्ज़म जायजा लेता है, ठीक हो गया। एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट, स्टेप्स टू करेक्ट इश्यूज फाउंड इन रिव्यू, बेहतरी के लिए अमल क्या होगा, ठीक है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि रिव्यू में जो मसाइल को दुरुस्त करने के इक़दाम हैं,
एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक जगह पे हमने लिख दिया कि सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, अब वहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो वहाँ स्मोकिंग वाला भी काम चल रहा है, तो फिर हमने इस पर एक्शन लेना है। इसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है। लोग केयर नहीं कर रहे, लोग हेलमेट पहन के नहीं आ रहे, लोग ग्लासेस पहन के नहीं आ रहे, लोग ईयर प्लग पहन के नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि एक्शन जो हमने लगाए हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है। आगे चल दें। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, द SMS विल डेवलप ओवर टाइम की तरफ जा रहा है। द SMS विल डेवलप ओवर टाइम। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वक्त के साथ साथ उसको हम लोग बनाएंगे या डेवलप करेंगे, या आप कह सकते हैं कि अपडेट करेंगे, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें माइनस हो सकती है, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने बेहतरी तरफ लेके जाना है टाइम के साथ साथ। अब ये देखिए, ये एक मॉडल है ISO 45001, द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। ये एक मॉडल बनाया हुआ जिसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, स्कोप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लानिंग है, इम्प्रूवमेंट है, लीडरशिप है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, स्पोर्ट 7 एंड 8 ऑपरेशन। ये एक मॉडल बनाया हुआ है, ठीक हो गया। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो कहते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ILO OSH हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को हम लोगों ने अब डिस्कस करना है इसमें। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, ये क्या है जी? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये एक दस्तावेजात है, एक, ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की बुनियाद है। सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स, कंपनी के मकसद को तरतीब देता है। आइडेंटिफाइज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स, ये बताता है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मकसद को अचीव करने के लिए, पाने के लिए। स्टेट्स हाउ द एम्स आर टू बी अचीव्ड, ये भी बताता है कि इन मकसद को हमको लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी इनकी तरजीहात होती हैं। नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद पॉलिसी इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कन्फ्यूज नहीं होना, जो भी बताया गया है। अच्छा, अब इसमें बताया गया कि क्या है कि जी एक ये बुनियाद है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उसमें मकसद होता है, कोई एम होता है इस पॉलिसी का, कोई टारगेट होता है, कोई अचीवमेंट होती है कोई, ठीक हो गया। और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताया जाता है इसके अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी बताया जाएगा। ये एक आपको टास्क मिला है जी, कहते हैं व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन बी डिफरेंट। दो कंपनियां हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी है वो डिफरेंट क्यों होगी, ये बताएं। वो कहता है कि व्हाई नॉट देयर अ प्रिस्क्राइब्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू डेवलपिंग अ पॉलिसी। ऐसा क्यों होता है कि जब आपने पॉलिसी बनानी है ये सब के लिए ही फिट हो जाए, ठीक हो गया, सारी कंपनीज के लिए ही फिट हो जाए, सारी कंपनी ही इसको यूज़ करना शुरू कर दें। हर कंपनी की अपनी अपनी अलग पॉलिसी क्यों होती है। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, व्हाई इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सो इम्पोर्टेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम है। व्हाई माइट टू ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सिमिलर वर्क एज डिफरेंट पॉलिसी। दो कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, दोनों फास्ट फूड की है, मिसाल के तौर पर KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इन दोनों की कंपनियों की पॉलिसी अलग अलग क्यों होगी। दो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसी क्यों होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा दो फार्मेसी हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसी क्यों होगी। ये क्यों होगी ऐसी पॉलिसी अलग अलग, ये बताना है। तो ये आप सोच के बताएं कि क्यों होगी। मुझसे क्वेश्चन करें और इस क्वेश्चन के साथ मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन का
आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं फिर भी बताऊंगा आपको। मेरा नंबर भी साथ साथ नीचे लिखा हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस, आर्टिकल नंबर 14 है, ILO रिकमेंडेशन R164 requires employers to set down in writing policy and arrangement for health and safety management। वो कहते हैं जी एम्प्लॉयर्स को राइट करे, लिखे, ठीक है, और अरेंजमेंट बताए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, वेयर सर्कमस्टेंसेस वारंट इट। हेल्थ एंड सेफ्टी में जो है वो लिखे जहाँ उसके हालात, उसकी ज़माने यानी हालात के मुताबिक होना चाहिए वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी है। और दूसरी बात है वो ज़बान आसानी से समझ आनी चाहिए। अब वो कहते हैं 3 पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। 3 पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में 3 पार्ट्स हैं उसके। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट्स है, क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन क्या करने जा रहा है, अरेंजमेंट है, वो कैसे होगा काम। आगे चलते हैं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या है जी? ये सेटिंग ओवर ऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मकसद जो है वो हमने सेट करना है, हमने टारगेट सेट कर लेना, एक गोल सेट कर लेना कि हमारा ये टारगेट, कुछ भी टारगेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि 0 एक्सीडेंट ना हो, 0 इंजरी ना हो, ठीक हो गया, 0 प्रॉपर्टी लॉस या डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज 0 हो, कोई भी ना हो। तो ये आपने एक मकसद एक किस्म का बना लिया कि ये हमारा मकसद है, ठीक है। कंप्लाइंग विद लॉ, कानून के मुताबिक होना चाहिए वो चीज़, आप कानून को फॉलो कर रहे हो। अचीविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, अचीव स्टैंडर्ड्स मतलब आप स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे हो। रिमाइंड्स वर्कर्स एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम वर्कर को बताना है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। साइंड एंड डेटेड बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन, आपका जो सबसे सीनियर पर्सन है, मालिक भी हो सकता है कंपनी का, CEO हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, वो साइन करेगा। रेगुलर रिव्यू, उसको आपने रिव्यू करता है, जायजा लेते रहना है, ठीक है, कि ये हमारी पॉलिसी ठीक बने कि नहीं बने। तो आपने समझ आ गया आपको कि मकसद आपने उसमें लिखना है कि हमारा मकसद ये है, कानून के मुताबिक लिखना है, लोगों को बताना है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है इसके अंदर, और जो सबसे टॉप का बंदा है वो साइन करे, ताकि उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये साइन किया हुआ है तो मैंने भी फॉलो करना है और मैंने लोगों से करवाना भी है। और इसके बाद उसको आपने जायजा लेते रहना है टाइम टू टाइम। हेल्थ एंड सेफ्टी में ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आ गया जी, पॉलिसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल, टाइम बाउंड। मेजरेबल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, खास, मखसूस, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड, प्रिसाइज, यानी कि वाजे तौर पे बयान कर दें, वाजे तौर पे क्लियर कर दें उसको, भाई क्या चीज़ क्या है, क्लियर होनी चाहिए। मेजरेबल, पैमाइश होनी चाहिए उसकी, उसको पता होना चाहिए कि यार ये काम हमने इतना करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे कम भी नहीं करना। अचीवेबल, इट कैन बी डन, हासिल होना चाहिए वो, उसका कोई ना कोई हासिल, उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। रीजनेबल, विद इन टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज, मुनासिब होना चाहिए वक्त और वसाइल के अंदर। टाइम बाउंड, डेडलाइन, टाइम स्केल, वक्त बताना चाहिए कि इतने वक्त में आपने कंप्लीट करना है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेना। जैसे वो कहते हैं रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट्स विद इन 12 मंथ पीरियड, यानी आपने एक टाइम बता दिया कि 12 महीने में 48 रिस्क असेसमेंट जो हैं वो पूरी की पूरी रिव्यू हो जाएंगे, ठीक हो गया। सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, क्या आज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मकसद क्या है इसके। इट विल बी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर, क्या इंपॉर्टेंट टू कंसीडर है, हु इज गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव,
कौन कर रहा है ऑब्जेक्टिव को सेट? कौन करने जा रहा है? क्या कंपनी का मालिक करने जा रहा है, या मैनेजर करने जा रहा है, या प्रोजेक्ट मैनेजर करने जा रहा है, या कोई फाइनेंस मैनेजर करने जा रहा है, या कोई ऑपरेशनल मैनेजर करने जा रहा है, या कंस्ट्रक्शन मैनेजर करने जा रहा है? कौन करने जा रहा है ऑब्जेक्टिव को सेट? हाउ ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने टारगेट, जो भी आपने गोल करने हैं, वो कैसे हर सतह पे आपने उसको सेट करना है? कैसे करेंगे आप? लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लीगल चीज़ें, कानूनी और दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। हैजर्ड्स एंड रिस्क, रिस्क और हैजर्ड्स को देखना है जब ये आपने काम करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव करने हैं। हैजर्ड्स और रिस्क को देखना है। टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस, तकनीकी अख्तियारात, ये देखने हैं आपने। टेक्नोलॉजिकल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, माली देखनी है, ऑपरेशनल देखनी है, कारोबार जरूरियात देखनी है आपने क्या है। व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, दिलचस्पी रखने वाली जो पार्टीज हैं उनकी राय देखनी है कि वो क्या कर रही हैं। अब आपको उन्होंने ग्रुप एक्सेस दे दिया, वो कहते हैं टारगेट्स में बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो कमिटमेंट टू इंप्रूवमेंट। व्हाट टारगेट्स कुड बी इंक्लूडेड? एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ओनली नीडेड। टारगेट भी इंक्लूड हो सकते हैं। बेहतरी के अज़म को जाहिर करने के इरादे में टारगेट को शामिल किया जा सकता है। क्या टारगेट हो सकते हैं आपके? ठीक है, वो पूछ रहा है। मैंने बता दिया आपको, जैसे मेरे हिसाब से कोई कुछ जीरो एक्सीडेंट हो गया, या आप कह सकते हैं कि जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंजरी, तो इस तरह के कोई आप टारगेट रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड ऑफ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये हम आगे देखेंगे, उसमें बताया गया चेन है, जो कि ऊपर कमांड कर रहा है बंदा, नीचे उनके सारे के सारे उसके नीचे काम कर रहे हैं। वो एक किस्म का आपको आउटलाइन दी गई है, खाका दिया गया है। आइडेंटिफाइज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ, उसमें बताया जाता है कि आपने का काम क्या है और आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। ठीक है। यूजुअली इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, यानी कंपनी का चार्ट होता है, वो आपको बनाना पड़ता है बताने दिखाने के लिए। शो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, उसमें बताया जाता है कि कौन ने किसने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है और फीडबैक कहाँ से मिलेगा। ये आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, जिसपे ऊपर मैनेजर डायरेक्टर है, एमडी है, नीचे डायरेक्टर्स हैं, उससे नीचे मैनेजर्स हैं, उससे नीचे सुपरवाइजर्स हैं, उससे नीचे एम्प्लॉयज़ हैं। और आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र है, जो कि डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को और सुपरवाइज़र को ये इनको वो एक किस्म का आप कह सकते हैं एडवाइस दे रहा है या उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है किस किस की, सीईओ की और एमडी की, यानी कि मैनेजर डायरेक्टर जो होता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, आखिरकार लास्ट में वही बंदा जिम्मेदार भी है और अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी वही है। मैनेजमेंट उससे रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, यानी वो डेली की डेली वो बताने का वो जिम्मेदारी है उनकी। ऑल एम्प्लॉयज़, बाकाया जो एम्प्लॉयज़ है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, उनको वो जिम्मेदार हैं सेफ तरीके से काम करने में। कॉम्पिटेंट पर्सनस, उनमें कॉम्पिटेंट पर्सन कौन कौन से आते हैं जी? फर्स्ट एडर है, फायर मार्शल है, या आप फायर सेफ्टी ऑफिसर कह लें आप, तो ये उसमें कॉम्पिटेंट पर्सनस हैं। स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस टू स्पोर्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, वो मशवरा देने में और सपोर्ट करने वो मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज़ को, ये उनकी रूल्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अरेंजमेंट हम देखते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट चाहिए, तरतीब क्या क्या होनी चाहिए। जनरल टॉपिक्स कौन कौन से हैं? कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट बनानी है, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, मालूमात देनी है, हदायत देनी है और तरबियत देनी है। एंड नियर मिस रिपोर्टिंग,
रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हादसा हो गया या नियर मिस रिपोर्ट होगी, वो बता देनी, रिपोर्टिंग करनी है उसकी, रिकॉर्ड रखना है उसका, और इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करनी है। कंसल्टेशन विद वर्कर्स, कंसल्टेशन विद वर्कर्स, वर्कर के साथ बातचीत करनी है, उनकी राय लेनी है। डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम जो है ऑफ वर्क वो डेवलप करना है। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन, वेलफेयर और फर्स्ट एड की फराहमी। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, आग लगने से हिफाजत और बचाव। एमरजेंसी प्रोसीजर्स, हंगामी तरीक़ेकार। कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिट, मॉनिटर करना है इन चीज़ों को, ठीक है, ऑडिट भी करना है। तो इसमें आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें जी इसमें बताया, रिस्क असेसमेंट बताया है, ट्रेनिंग बताया है, इसमें जो मेन चीज़ है कि देनी है आपने, रिपोर्टिंग करनी है एक्सीडेंट और इंसिडेंट की, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है उसी की, और फिर इसके बाद बताया कि जी आपने वर्कर के साथ कंसल्टेशन भी करनी है, सेफ सिस्टम वर्क बनाना है आपने, और फर्स्ट एड की और वेलफेयर फैसिलिटी। वेलफेयर फैसिलिटीज़ में आपको बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। ड्रिंकिंग वाटर आता है, ठीक है, रेस्ट रूम आता है, और इसके अलावा टॉयलेट फैसिलिटी वगैरह भी आ जाती हैं इसके अंदर। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन करनी है उनकी, और एमरजेंसी प्रोसीजर वगैरह करने हैं। अब एक्टिविटी एक और आ गई, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड। आपको खास हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड को आपके ख्याल में आ रहा है, जो आपके जेहन में आ रहा है, राइट डाउन एज मैनी एज यू कैन। आप लिख सकते हैं जितने भी आपके जेहन में आते हैं। विच यू बिलीव शुड बी इंक्लूडेड इन द अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ आ हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, जो आपके ख्याल में अरेंजमेंट सेक्शन में आ सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की। स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। लोन वर्किंग, जो बंदा अकेला काम कर रहा है, वो गार्ड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो अकेला बेचारा काम कर रहा है, ठीक है। नॉइज एक्सपोजर कंट्रोल, शोर शराबा उसको कंट्रोल करना, ये भी प्रॉब्लम है। वाइब्रेशन, थरथराहट, उसको भी कंट्रोल करना एक मसला है। कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटीरियल, बात को कंट्रोल करना, ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, हजूम आ गया एकदम, दावा बोल दे किसी भी जगह पे, उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क, ट्रांसपोर्ट के रिस्क को कंट्रोल करना भी मसला है। स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट, सेहत की मखसूस निगरानी की ज़रूरियात, इनको भी देखना ज़रूरी है। डिस्पोजल, कचरा ज़ाया करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, हाउ कैन आ पॉलिसी बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, व्हेन शुड इट बी रिव्यूड। हेल्थ एंड सेफ्टी आपने पॉलिसी बना ली है, उसको आपने लोगों को बता दिया, ये कैसे कम्युनिकेटेड करेंगे और कैसे ये असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। और इसको जायज़ा लेने की ज़रूरत या रिव्यू करने की ज़रूरत कब महसूस होती है, कब करना चाहिए। रिव्यूइंग पॉलिसी, पॉलिसी का जायज़ा लेना है, कब लेना जायज़ा उसका जी पॉलिसी का। चेंजेस इन की पर्सनल मैनेजमेंट में जो चेंजेस आ गई, कोई मैनेजर चेंज हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर चेंज हो गया, या कोई HSC एडवाइज़र चेंज हो गया, तब उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट तरतीब जो दी हुई है आपने, जो काम करने की तरतीब है या कोई स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया। प्रोसेस चेंज हो चुका है, काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कानून चेंज हो गया, लेजिस्लेशन चेंज हो गई है। फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो गया, एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन, किसी गवर्नमेंट ने या किसी ने एक्शन ले लिया। आफ्टर एन ऑडिट, ऑडिट किया, बहुत सारी गलतियां निकल आई, ठीक है, कोई बहुत सारे मसले निकल आए, तो फिर भी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आफ्टर वर्कर कंसल्टेशन, आपने पॉलिसी बनाई है, वर्कर उससे खुश नहीं है, वो बता रहा है आपको कि यार ये मसले मसाइल आ रहे हैं हमें, आप उसके बाद भी रिव्यू कर सकते हैं, और टाइम के साथ साथ भी रिव्यू कर सकते हैं। एनुअली, 1 साल बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और आ गई है, वो कहता है व्हाट आर द 3 की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हमने ऊपर डिस्कस की थी, अब आपने बताना है कि कौन कौन से की पार्ट्स थे हेल्थ एंड सेफ्टी के। हेल्थ सेफ्टी
of targets might be referenced in policy and where? पॉलिसी में किसी किस्म के टारगेट का हवाला दिया जा सकता है और कहां? समरी हम करते हैं जिसकी इन दिस एलिमेंट क्या किया हमने जिस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में हमने समराइज किया है पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन को, एवेल्यूशन को और एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट एंड ऑडिट। ये सारे के सारे आपको पता है इसके एलिमेंट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को, ये भूलना नहीं आपने। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट एंड ऑडिट, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हमने आउटलाइन द ISO 45001 SMS, इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया, लीडरशिप और उसके वर्कर के पार्टिसिपेशन को डिस्कस किया, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन को, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन को, इंप्रूवमेंट को, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। आइडेंटिफाइड द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एम्स एंड organization aims are with regard to OHS, who is responsible to achieving those aims and how those aims are to be achieved। हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बताया कि ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है और इससे हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना है, उसमें बताना है कि किसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन क्या मकसद इससे हासिल किया जा सकता है, मकसद बनाएगा कौन और उसको अचीव कैसे किया जाएगा। एक्सप्लेन दैट द पॉलिसी इज यूजुअली प्रेजेंट इन द 3 पार्ट्स, द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड द अरेंजमेंट सेक्शन। 3 पार्ट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के, बताया मैंने आपको। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड अरेंजमेंट है। फिर आगे नोटेड दैट OHS पॉलिसीज हैव टू बी रिव्यूड इन ऑर्डर टू स्टे करंट एंड रेलिवेंट एंड दैट रिव्यूज might be carried out periodically or in the response to changes। हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू कब करना है, कैसे करना है और उसकी वजह क्या क्या हो सकती है और आप टाइम के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, यह हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आज हमने एलिमेंट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग आप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे अपना फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे है, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये चैनल शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये चैनल भी आपको पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आप लाइक कर सकते हैं। Thank you very much. So nice of you. Allah Hafiz.